लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। वहीं चुनाव में इंडी गठबंधन ने भी 234 सीटें लाकर शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को अपने ही दम पर 99 सीटें मिली है। खास बात तो यह है कि इस बार लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की गद्दी कांग्रेस के पास ही रहेगी। 10 सालों से यह पद खाली था। 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 साल कांग्रेस के सभी सांसदों की संख्या कुल लोकसभा सदस्यों के 10% से कम थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है नेता प्रतिपक्ष। आखिर नेता प्रतिपक्ष का पद इतना अहम क्यों है, नेता प्रतिपक्ष पद की क्या शक्तियां हैं और नेता प्रतिपक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है नेता प्रतिपक्ष। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में बैठने वाले नेता को कहते हैं। हालांकि जिस दल के पास सदन की कुल सीटों का 10% सीट होता है, उसी दल के एक सांसद की सहमति से विपक्ष का नेता चुना जाता है। बता दें कि अगर विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं है तो उस स्थिति में सदन में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। इस बार लोकसभा में एक नेता विपक्ष का नेता तो होगा ही, साथ में एक महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होगा, यानी कि 2 नेता बड़े ओहदे पर एडजस्ट होंगे। सवाल यह है कि इस साल नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, क्योंकि इससे पहले 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और विपक्ष के पास इतनी भी सीटें नहीं थी कि कोई नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए दल के पास कुल सीटों का 10% सीट होना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा होता है। इतना ही नहीं, ये एक पैनल के रूप में कार्य करता है जो कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करता है। इसके अलावा उनकी भूमिका में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के साथ उसकी करीबी और नियमित बातचीत शामिल होती है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष को तमाम सुविधाएं मिलती हैं। पहला ये कि नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। आवास और चालक समेत कार की सुविधा भी दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष को कर्मचारियों का स्टाफ भी मिलता है। नेता प्रतिपक्ष की शक्तियों की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। कई अन्य संयुक्त सदस्य समितियों का सदस्य भी होता है। नेता प्रतिपक्ष को सीबीआई, एनएचआरसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली चयन समितियों का सदस्य बनाया जाता है। नेता प्रतिपक्ष को संसद में सरकार की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी और कुछ नवनिर्वाचित सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का मुकाबला करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी खुद 2019 के लिए दावेदार के रूप में पेश करें। हालांकि देखना यह होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।